नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी समाचार विस्तार से। प्रदेश दी सरकार का महत्वाकांक्षी चर्चित अभियान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ विवाद में तनाइले मंगल दिन मुख्यमंत्री लालबाबू राउत ई अभियान का अभिभारा नायिका रेखा थापा आ ओकर फाउंडेशन के देने कहिक पत्रकार सम्मेलन का जानकारी करला बाद प्रदेश सरकार का विरोध शुरू भेल। एक रिपोर्ट। अभी अपने के कहे छे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के नेत ने खोट है। मुख्यमंत्री के नेत ने कभी भी खोट है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये खाओ पकाओ। वो रेखा थप्पा वो सुंदरी है, विश्व सुंदरी। आज 2 नंबर प्रदेश में विश्व सुंदरी नहीं है। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मंगल दिन प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन का प्रदेश सरकार आ स्वयं मुख्यमंत्री के समेत महत्वाकांक्षी आ चर्चित अभियान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के जिम्मा नायिका थापा आ थापा के रेखा फाउंडेशन के देबाक घोषणा केला के बाद प्रदेशक सब दल के महिला सांसद सब विरोध में उतरल अछि। बुध दिन मुख्यमंत्री के कार्यालय से प्रदेश सभा धरि प्रत्येक दलक महिला सांसद लोकनि मुख्यमंत्री के ओहि कदम के विरोध कयलनि अछि। एतऽ धरि कि सत्तारूढ़ दल राजपा नेपाल के महिला संघक महिला नेत्री लोकनि मुख्यमंत्री राउत संगे आइ भेट कर प्रदेश के अभियान में प्रदेश के कोनो चेली बेटी आ महिले के प्राथमिकता में राखब प्रबाक बतबैत नायिका थापा के सद्भावना दूत बनाबने हेबाक मांग कयलनि अछि। फेसबुक में ब्रांड एम्बेसडर के नाम सुनलिए जे रेखा थापा, तो ये हमरा सबके नहीं पचले कहीं न कहीं राजपा महिला संघ के। तै दुआरे हम सब मुख्यमंत्री लंग ज्ञापन पत्र देवे आयल रहलिए कि जे रेखा थापा कैला हमरा सबके प्रदेश नंबर 2 में बहुत प्रतिभाशाली महिला सब छथिन, विदुषी महिला सब छथिन। उ कैला ना ई कैला उनका साथे रेखा थापा साथे समझौता कर जाय छथिन, तो हम ये बात के हम सब किन्हों नहीं स्वीकारबे। वास्तव में उनका जब समझौता करने छथिन या उनका कोनो इशारा देने छथिन तो हिसाब से काम करे छै। लेकिन आगामी जाकर रेखा थापा के यदि उ सपोर्ट नहीं करे छथिन तो हम सब उनका बात से सहमत छिए। एते मात्र नहीं भ ई विषय बुध दिन के प्रदेश सभा बैसार में समेत प्रवेश कैलक आ सत्ता पक्ष तेना विपक्ष के बुध दिन के बैसार में बाजा वाला अधिकांश महिला सांसद लोकनि वही अभियान के अगुवाई करबाक जिम्मा नायिका थापा के देल गेल अछि कि नहीं स्पष्ट जवाब मुख्यमंत्री संग मांग कयलनि अछि। उनको भी इसमें संलग्न करें, जो लोगों को ये जनप्रतिनिधित्व का अनुभूति हो, जो सरकार हमारे साथ है। और ये जो कार्यक्रम हुआ है वो सभी महिलाओं को प्रतिनिधित्व के द्वारा जो एम्बेसडर तय किए गए हैं उसमें, साथ ही जो 8 जिला का कार्यक्रम आएगा उस जिलाओं के कार्यक्रम में हम महिलाओं की और जो हमारी जो प्रदेश स्थानीय निकाय में भी महिलाएं सब गठित हुई हैं बनी है उनको भी इस में जोड़ा जाए। जुन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जुन छ त्यो कार्यक्रम अंतर्गत मुख्यमंत्रीले जुन रेखा थापालाई एम्बेसडर को रूप में जुन ल्याउनु भएको छ के म यो सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो प्रदेश में त्यस्तो कलाकार कोही पनि छैन। एउटा मान्यज्यूले भन्नुभयो त्यस्तो अनुहार भएको त्यस्तो कला भएको त्यस्तो नाम कमाको कलाकार मधेसी महिलाहरू पनि छ। यहाँनिर तपाईहरू सरकारहरूले मधेसको बयान गर्नुहुन्छ, मधेसको लागि लड्नुहुन्छ। त्यत्रो शहीद भयो यहाँ मधेसमा, तराई मधेसमा शहीदहरू भयो। शहीदको अपमान महसुस हामीले गरिरहेछौँ सभामुख महोदय। प्रदेश में अधिकार देवे के हिसाब से, पहचान देवे के हिसाब से, बोली और भाषा के पहचान देवे के हिसाब से, हर एक चीज अपन जगह में स्थापित करे के हिसाब से प्रदेश के संरचना बनल गई। और प्रदेश के संरचना बनते हुए भी आज प्रदेश से भीतर के आदमी के बाईपास और बाहर के आदमी के बहुत आदर भाव काहे सभामुख महोदय जी हम कहे के चाहत बानी ई विषय ना आवे के पड़ल। सबके ये भीतर से हमनी के प्रदेश नंबर 2 भीतर के हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक मुस्लिम, हर एक दलित आम जनता सबके हमनी के प्रोत्साहन देवे के पड़ल। हमनी के रोजगार में सहभागी करावे के पड़ल, शिक्षा में पहुंच करावे के पड़ल। हर एक चीज हमनी के अधूरे में बानी। काल जे पत्रकार सम्मेलन रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के, ओइमे रेखा जी आमंत्रित रहथिन।
उ की व्यू रहे उ हमरा सबके पहले से कुछ नहीं बताल गेल रहे, लेकिन ओइ तर गेला के बाद ई पता चललै जे हुनकर रेखा जी के एगो ट्रस्ट छै, रेखा फाउंडेशन कह के, और हुनकर है स्वर्णिम अभियान नेपाल कह के नारा ओइ ट्रस्ट के, और ओहि के तहत लैंगिक हिंसा जे कार्यक्रम चल रहा है 16 दिने, ओहि विरुद्ध कार्यक्रम में हम सब काम करे अलिए। और अपने सबके जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उ नारा बहुत अच्छा हमरा लागल, और हम ओहि पर उत्सुक भके काम करे अलिए, उ जानकारी देल गेलै। लेकिन रात 8-9 बजे के बाद में सोशल मीडिया में बहुत सारा हम ई न्यूज़ देखलिए जे हुनका ब्रांड एम्बेसडर बनायल गेलैए, सद्भावना दूत बनायल गेलैए, लेकिन हमरा सबके उ जानकारी नहीं छल, एहन भेल है हम सब नहीं जानी छिए। लेकिन ओकरा बाद हम यहाँ हाउस में अयला के बाद 1 बजे हम फोन कैली मुख्य सचिव के, और उहो कहलन जे नहीं एहन नहीं भेल छै, लेकिन बाद में हमरा जहाँ तक जानकारी भेलक जे हुनका सद्भावना दूत कह के नियुक्त कयल गेल छै। अगर ई भेल छै जे हम सब एकरा विरोध करै छियै, और मधेश में बहुत सारा एहन कलाकार छै हमरा सबके बीच में जेकरा मधेश के सद्भावना दूत बनायल जा सकै छै, ओहि के लेल रेखा थापा के ही लावे के जरूरी हमरा नहीं दिखाई दैत रहलक। अभी केना निर्णय भेल छै उ हम नहीं जानै छी, लेकिन सद्भावना दूत कह के भेल छै से जानकारी आबि रहल छै। सत्य तथ्य की छै ई जानकारी हमरा सबके उपलब्ध होबे, ई हमर मांग छै। मधेश आंदोलन पहचान, स्थानीय स्रोत साधन के विकास, स्थानीय कला आ प्रतिभा के विकास के लेल समेत भेल कहैत ओ सब अन्य प्रदेश के महिला के नेतृत्व में एहि प्रदेश में ओतेक पवित्र अभियान अगाड़ी बढ़ावा नहीं होबाक धारणा रखलनि। नायिका रेखा थापा के मैथिली, भोजपुरी आ हिंदी बाज नहीं अबैत होइत आ मधेश में घोग भीतर रहल महिला सब में जनचेतना फैलाबऽ के लेल स्थानीय भाषा ओतबे आवश्यक पड़त, तैं मधेशे के चर्चित कोनो चेहरा आ प्रतिभा के एहि अभियान संग जोड़ऽ पड़बाक महिला नेत्री सभक मांग अछि। साथे महिला सांसद लोकनि ओहि अभियान में अपना सबके समेत स्वामित्व रह पड़बाक चेतावनी सहितक अपन मंतव्य रखने छलनि। एना कऽ एकदमै सराहनीय चर्चा पौने ओहि अभियान में प्रदेशक महिला सांसद सब विरोध केला के बाद प्रदेश सरकार आ मुख्यमंत्री के चुनौती सब आगा आबि रहल अछि। रेखा थापा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अछि कि नहीं, पत्रकार सम्मेलन में एकटा पत्रकार पूछने जवाब में ओहिना बुझू कह कऽ जवाब देने मुख्यमंत्री राउत बुध दिन राजपा नेपाल महिला संघ के महिला नेत्री सब संगे के भेंटघाट में नायिका रेखा थापा के अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनौने टिप्पणी केने बताओल गेल अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। कपिल बस्ती के सीमा नाका कृष्णनगर से झुका का भारत लजाए लागल 4 गोटे युवती के उद्धार केलक। कुवैत जाए कह के घर से निकलल युवती सब पूछताछ क्रम में कृष्णनगर सीमा नाका से KI नेपाल उद्धार केलक। उद्धार कैने युवती सब रूपन्देही, कपिल वस्तु आ सिन्धुपाल्चोक जिला के रहल KI नेपालक संयोजक केशव विश्वकर्मा बतौलेन। ओकरा सबक लजेबाक दलाल के खोजी बहरल इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगर जनौलक। प्रदेश सभा काल के बैसार में अधिकांश सांसद सब प्रदेश सरकार के प्रदेश सभा में प्रस्तुत कैने प्रदेश के दलित सशक्तिकरण संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक में कमी कमजोरी रहल बतौलक। सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह ई विधेयक पर विचार कैल जेबाक प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत केला बाद अधिकांश सब सांसद सब विधेयक नाम सुनला से रोचक रहलो पर दलित वर्ग आ जनता के सुखी बनावला नहीं रहल बतौलेन। 5 गोटे दलित सबके दलीय आयोग बनाकर राज्य मंत्री सरह के सेवा सुविधा देबाक बात विधेयक में रहलो पर दलित जनता के समस्या कोना सावधान हेबाक बात के कोना सावधान नहीं रहल हुन सबक उपराग छल। इसलिए बाद दलित के सशक्तिकरण करे के खातिर एगो दलित के छुआछूत मुक्त बनावे वाला, विभेद के अंत्य करे वाला पाटो बा। दूसरका पक्ष दलित के विकास के मूल धार में ले जावे खातिर सशक्त बनावे वाला प्रावधान के पाटो बा। ये दोनों पार्ट के ठीक ढंग से अगर संयोजन विधेयक ना करे सकी तो दलित सशक्त ना हो सकी। सके 2 नंबर प्रदेश में, प्रदेश नंबर 2 में दलित सब विचलित रहे के अवस्था रही है। दलित के उत्थान न होते, दलित के विकास न होते, दलित के धारणा में परिवर्तन न होते, तब वास्तव में कहल जाए गरीबी न्यूनीकरण के लागी हम सब बहुत पछाड़ी रहो। यही लेल ई विधेयक जो आयल है उ स्वागत योग्य है। और ई बजट के जो व्यवस्था भेल है उ व्यवस्था कौन ढंग से आयल है, जमा जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से आयल है कि ओकर खर्च के ब्यौरा निकालल गेल है। इस संबंध में
कृपया सदन के जानकारी करायल जाए तो अच्छा होती। दलित सांसद सब विधेयक अधूरा रहल बतौलक। ओ सब किछ दलित के कोनो संस्था आ आयोग में सुविधा द कर नहीं हेबा कहित समाज में एखन धरि व्यापत रहल छुआछूत हटाबा गरीब दलित के दैनिकी सुधार में ठोस अवधारणा सहित विधेयक आनल जेबाक बतौलक। भाड़ा कूड़ा गंदा रहे से जूठा जते सब चीज रहे से ओकर जते मेहनत करे वाला मेहनत होए वाला कार्यक्रम के हम दलित सब जैसे कर दिए और ओकरा बच्चा अच्छा से बना करके साफ सुथरा करके और ले जाइए और ले गेला के बाद में बापत में हमरा सबके कथी मिले पबनौटा। जई पबनौटा के नाव है भीख के रूप में 2-4 गो जैसे छठ पर्व में जैसे की करे कि 2 गो टिकिया और 2 गो कसार जैसे कहे कि हे धोबिन हे चमैन अहाँ आचरा ओढ़ू आ हमरा लेकर के में से अलगे से फेंक दे। वही ढंग से यही विधेयक में हम जैसे देख लिया। निःशुल्क शिक्षा संबंधी दलितहरूको लागि जुन विधेयक बनेको छ त्यो शिक्षामा हामीले अनिवार्य रूपमा र निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन गर्नुको साथै कार्यान्वयन गर्न पहल गरिनेछ। तर अहिलेसम्म के हो उहाँलाई नै जिम्मा लाउनु पर्ने र खास गरेर हाम्रो दलित समुदायका बालबालिकाहरूलाई काममा लगाइदिने केही पैसाको प्रलोभनले गर्दाखेरि पढाउन नसक्ने प्रलोभनले गर्दाखेरि काममा लगाइदिने काममा लगाउने अभिभावकलाई पनि र काम दिने जुन साहुकारलाई पनि यदि दण्डितको व्यवस्था गर्दै दलित के लक्षित कक विधेयक आनल गेल कहित सब सराहना कैने छ। प्रदेश सभाका दोस्रो बैसाख शुक्र दिन दुपहर 1 बजे बजाउल गेलै। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत शिक्षा संबंधी नीति बनेबाक अधिकार प्रदेश सरकार के दिल जेबाक जिक्र केलनि। उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग काल जनकपुर धाम में कईने सुझाव संकलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत प्रदेश भीतर के शिक्षा नीति में एक रूपता आन से प्रदेश नीति बनल जेबाक बतौलन। ओ बीतल समय में राज्य तह से भेल विभेदक कारण मधेशक शिक्षा स्तर खसल कहित संविधान देने अधिकार के अस्वीकार करत प्रदेश का शिक्षा नीति में आगा बढ़ेबाक प्रयास प्रतिबद्धता जनौलन। यो आयोगसँग विनम्र अनुरोध के छ भने साँच्चीकै अहिलेसम्मको जुन मुलुकको शिक्षा नीति थियो यो शिक्षा नीति अब संघीय स्तरमा मात्र निर्माण नभइकन प्रदेश स्तरमा समेत शिक्षा नीति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेकोले अब त्यो नयाँ किसिमको शिक्षा नीति कसरी प्रदेशले पनि संविधानले जुन कुरालाई ग्यारेन्टी गरेको छ जो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको क्षेत्राधिकारभित्र रही प्रदेश स्तरले पनि आफ्ना नीति निर्माण गर्न सकिनेछ भन्नेमा मलाई के लाग्छ भने यो उच्च स्तरीय आयोगले आफ्ना शिक्षा नीतिमा त्यस किसिमको आधारहरू तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह सरकारी शिक्षा संबंधी कार्य करबाक अधिकार प्रदेश के देव नहीं चाहने आरोप लगौलेन। वो शिक्षा कार्यालय के जिला प्रशासन कार्यालय माथत रायक गलत केने से आरोप लगौलेन। हालेर तपाई कति दिनसम्म चल्नुहुन्छ मैले शिक्षा मन्त्रीलाई स्पष्ट रूपमा भनेको छु कि यो तपाईको प्रतिष्ठा गिरिराज मणि पोखरेलजी तपाईको प्रतिष्ठा यो लुज हुँदैछ। तपाईको सम्बन्धमा एउटा राम्रो कुरा थियो कि गिरिराजजी जुन मन्त्रालय सम्हाल्नुहुन्छ त्यो मन्त्रालयको व्यवस्था राम्रो गर्नुहुन्छ तर तपाईले यो शिक्षालाई यो अवस्थामा पुगाइदिनु भो। शिक्षालाई सिडिओ कार्यालयको अन्तर्गतमा दिएर तपाई जो बन्दकी बनाउनु भएको छ शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीहरूको जीवनलाई त्यो तपाई सम्हाल्नुस् न त तपाईको प्रतिष्ठा रहँदैन। कार्यक्रम में राज्य मंत्री अभिराम शर्मा प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह जनकपुर धाम उपमहानगर उप प्रमुख रीता झा शिक्षाविद एवं आयोग के सदस्य डाक्टर विद्यानाथ कोइराला सहितक सहभागिता छन्।
जानकी मंदिर में विवाह पंचमी का तैयारी तीव्रता पौने जनकपुर धाम में 7 दिन धरि मनावल जाए वाला श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव के तैयारी चल रहा है। जानकी मंदिर प्रांगण में द्वार पंडाल तथा मंच निर्माण लगायत कार्य भ रहा है। कल अपन टेलीविजन संग बातचीत में जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास मंदिर से कैल जाए वाला तैयारी का 90% कार्य पूरा भ चुकल जानकारी दिले। प्रकार से हम सब लागल छी, लगभग बुझू जे 90% तैयारी भ गल छै, हल्का फुल्का बाकी छै है ना। बाराती के आवास भोजन विदाई सब चीज के व्यवस्था भ चुकल छन। अब मोटा मोटी है बुझा रहा है जे 21 गते से वैवाहिक कार्यक्रमों जे छै से शुरू भ जेतै। हम सबसे आग्रह करै छन जे आबि कऽ देखैत जानकी मंदिर के परिसर में, और जनकपुरवासी से सेहो आग्रह करै छन जे अपन अपन घर के आगा में घरों में सर सफाई आयल यात्री के लेल अपना क्षमता अनुसार के सबके आवास भोजन सबके आग्रह करथिन। एहि दुआरे जे ई तऽ संपूर्ण विश्व के छथिन जानकी जी, लेकिन हमरा जनकपुरवासी के लेल विशेष संबंध जे छै से बहन और बेटी के छन। ताहि दुआरे हम सब जनकपुरवासी मिलकर ई काज के प्रशासन निकाय और संपूर्ण राजनीति पत्रकार बंधु सब मिलकर एकरा हर्षोल्लास के साथ संपन्न करी, या हम सबसे आग्रह करै छियै। महंत दास विवाह पंचमी भव्य बनाब नगरवासी के सेहो सहयोग कर अपील केलेन। एहि वर्ष होब लागल श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव अंतर्गत अघन 21 गते जयनगर दर्शन, 22 गते फुलवारी लीला, 23 गते धनुष यज्ञ, 24 गते तिलकोत्सव, 25 गते मटकोर मुख्य दिन अर्थात 26 गते स्वयंवर तथा शुभ विवाह आ 27 गते राम कलेवा हेबाक वैवाहिक कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। नेपाल आ भारत सरकारक प्राथमिकता में रहल मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंचल अछि। मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना कार्यालय सिमरा का अनुसार नेपाल के तरफ 39.2 किलोमीटर भूभाग मध्य 21 किलोमीटर क्षेत्र में जमीन नीचा पाइप बिछेबाक काज संपन्न भ चुकल अछि। तीव्र गति में बाँकी काम भ रहला से बेसी में 3 महीना भीतर काज संपन्न भ भारत बिहार का राजधानी पटना से पाइप लाइन मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आन सकबाक बतौलक। नेपाल तरफ अब 18.2 किलोमीटर पाइप बिछेबाक काज बाँकी रहल अछि। बाँकी रहल भूभाग मध्य पर्सा राष्ट्रीय निकुंज में 8 किलोमीटर नाला छोट छोट पुल पुलेसा नदी क्रॉसिंग सड़क गंडक क्षेत्र में पाइप लाइन बिछेबाक बाँकी रहल अछि। निकुंज भीतर रहल करीब 5000 गाछ काटबाक काज निकट भविष्य में हेबाक तथा भारतक मोतिहारी से रक्सौल धरि 33.7 किलोमीटर मध्य मोतिहारी रक्सौल क्षेत्र में टुकड़ा टुकड़ी काम बाँकी रहल परियोजना कार्यालय सिमरा जनौलक अछि। नेपालक लाइफ लाइन के रूप में रहल भारतक मोतिहारी से अमलेखगंज धरि 60 किलोमीटर लंबा ई पाइपलाइन निर्माण के लिए भारत सरकार 350 करोड़ भारतीय रुपया लगानी कैने अछि। बीतल चैतक अंतिम साता भारत भ्रमण क्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तथा समकक्षी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया दिल्ली का हैदराबाद हाउस संयुक्त रूप में मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइप लाइन के शिलान्यास कैने छलैथ। शिलान्यास बाद एहि कार्य से गति लैत जमीन नीचा पाइप बिछेबाक काज तीव्रता पौलक अछि। पथलैया से अमलेखगंज धरि 8 किलोमीटर क्षेत्र में पर्सा राष्ट्रीय निकुंज भक पाइप लाइन गेला से निकुंज भीतर 5000 गाछ काट सहमति भ चुकला से जल्दी ई काज के शुरू केने परियोजना कार्यालय सिमरा जनौलक अछि। पाइप लाइन बिछेबाक काम संपन्न भेला बाद पेट्रोलियम पदार्थ भंडार करबाक लेल अमलेखगंज एल निगम के डिपो में 3900 किलोमीटर क्षमता भेल 2 तथा 4100 किलोमीटर क्षमता भेल 2टा क 4 टैंकर मरम्मत संभार द्रुत गति में भ रहल अछि। पहिल चरण में परीक्षण के रूप में डीजल आयबाक बतौलक अछि। ई प्रोजेक्ट संचालन में आयल बाद नेपाल भारतक रक्सौल नाका में देखल जाम के समस्या हटेबाक साथे पेट्रोलियम पदार्थ में हेबाक चोरी तथा अनियमितता हटेबाक विश्वास जानकार से लेलक अछि।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नागरिकता लेतकाल झूठ विवरण पेश करवाला स्वदेशी नागरिक के दण्ड सजाय देबाक प्रावधान नहीं राख सरकार से मांग केलकै। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक नेता लक्ष्मणलाल कर्ण अपन नागरिकता लेब झूठ विवरण पेश करवाला स्वदेशी नागरिक के दण्ड सजाय देबाक प्रावधान गलत भेल दावी करैत तत्काल हटाव सरकार से मांग केलनि। काल्हि संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में नेपाल नागरिक ऐन 2063 के संशोधन कर बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेतो अशिक्षा लगायत के कारण नागरिकता लेतकाल झूठ विवरण पेश केने भ सकबा कहते ओहि में दण्ड हेबाक कानूनी व्यवस्था राख नहीं हेबाक तर्क केलनि। विधेयक में झूठ विवरण पेश क नागरिकता लेब खोजवाला आ देबवाला दुनू के दण्डित करबाक प्रावधान राखल गेलै। स्वदेशी नागरिक के हक में ई प्रावधान सही नहीं भेला से ओहि के तत्काल हटाव नेता कर्नक सुझाव अछि। झूठा विवरण पेश क नागरिकता लेबवाला विदेशी नागरिक के दण्ड सजाय व्यवस्था करबाक कानूनी प्रावधान हटाव नहीं हेबाक से नेता कर्ण स्पष्ट केलनि अछि। संघीय संसद के शीत अधिवेशन पुस पहिल सप्ताह से शुरू होबे लागल अछि। राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा संघीय संसद के शीत अधिवेशन पुस पहिल हप्ताह से शुरू हेबाक जानकारी देलनि अछि। कहे राष्ट्रिय सभा अंतर्गत के राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैसार में और नेपाली कांग्रेस के महासमिति बैसार से पड़ला से पुस के पहिल हप्ताह से पहिने संसद के शीत अधिवेशन बजाब सकबाक अवस्था नहीं रहल से स्पष्ट केलनि। संसद के शीत अधिवेशन में संविधान से जुड़ल सब कानून संशोधन करबाक सरकार के तैयारी अछि। एकदमै छिटो हो भने पुसको पहिलो हप्ता बस्ला अधिवेशन हैन, किनकि अलि अगाडिकै गरिराखेर सरकारको तयारी पनि के छ अनि फेरि नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक पनि छ यसको लास्टमा। त्यसकारण ती कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुँदा छिटो हुँदाखेरि पहिलो हप्ता होला। अब हामीले अहिलेबाट बनाएर अनि अलि नजिकमा अलि पहिला अलि पछि हैन त्यसरी जाने हाम्रो चासो त फाइल टकटकिएर आएर त्यो अगाडि बढ्ने हो, त्यसले त राम्रो गर्छ। त्यसकारण पनि कुनै पनि कुरा क्यालेन्डर भयो समय सीमाका कुराहरू हामीले कहीँ जाँदा केही गर्दा पनि सोच्नुपर्छ र अमूर्त होइन। हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौँ त म त्यहाँ आउँदैछु छिट्टै आउँदैछु भन्ने आउँछ होइन, हाम्रो एकछिनमा आइपुग्छु भन्ने आउँछ नि। हामी अब हामीले के बानी बसाल्नुपर्छ त एकछिन छिट्टै भन्ने कुरा अमूर्त हो। कति हो एकछिन भने मानिस मेरो भनाइ के हो त विकाससँग आर्थिक वृद्धि गर्ने पनि त्यसमा जोडियो, बाटो बनाउने कुरा पनि त्यहाँ जोडियो, बिल्डिङ ठडाउने कुरा पनि त्यहाँ जोडिएको छ। सबै कुरा त प्रगतिको मापन भनेको जहाँबाट हामी यस्तो खालको मूर्त कुरा गर्छौँ। अध्यक्ष तिमल सिन्हा संसदीय समिति सबके ठोस कार्ययोजना बनाकर सरकार का काज कार्यवाही का अनुगमन करवा काज में तीव्रता देवसी सचेत करौलेन। उस समिति के काज के प्रभावकारी बनाव समय सीता तोय का अनुगमन के योजना तय कैल जेबाक से स्पष्ट केलनि अछि। संघीय संसद के विकास तथा प्रविधि समिति जोखिम युक्त समूह में परल भूकंप पीड़ित के और 50,000 अनुदान सहायता उपलब्ध करवाक निर्णय तत्काल कार्यान्वयन कर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के निर्देशन दिलक। समिति काल्हि सिंहदरबार में बैसल बैसार से भूकंप पीड़ित के उपराग सुनवाई में विलम्ब नहीं कर प्राधिकरण के सचेत करौलक। चालू आर्थिक वर्ष भीतर निजी आवास पुनर्निर्माण के काज संपन्न कर सकबाक प्राधिकरण के योजना है। भूकंप पीड़ित के और 50,000 अनुदान सहायता उपलब्ध करवाक निर्णय तत्काल कार्यान्वयन में ल जाए प्राधिकरण के निर्देशन देल गेल। समिति के सभापति कल्याणी खड्का जानकारी देलेन। बैसार से भूमिहीन के जमीन के व्यवस्था क पुनर्निर्माण के काज आगा बढ़ेबा काज के उच्च प्राथमिकता देव से प्राधिकरण के कहलक। समूहमा परेका लाभग्राहीहरूलाई थप 50,000 रुपैयाँ अनुदान दिने, सहयोग उपलब्ध गराउने हैन, अवधारणालाई शीघ्र मूर्त रूप दिई कार्यान्वयन गराउन समितिले निर्देशन दियो। यो मैले भन्न चाहिँ भन्यो तर त्यो उपलब्ध गराउन भएको छैन, कार्यविधि नै छैन। अनि अर्को भूमिहीन र ऐलानी, भूमिहीनको बारेमा अलिकति कुरा आयो हैन, त्यो ऐलानी प्रतिलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि अलिकति आएको छ। तर निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यले अन्य भूमिहीन लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान प्रवाह गर्ने कार्यलाई विशेष ध्यान दिने, कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिएकोले त्यसलाई पनि निर्देशन दिने।
सामाजिक पूर्वाधारतर्फ विशेष गरेर विद्यालय समिति के विषय में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील व्याली प्राधिकरण के काम कारवाही के विषय में विस्तृत जानकारी कराउने छल। वो एक खंडहर से पुनर्निर्माण के काज आगा बढ़ाव ने सकल सेवाग्राही के 3 लाख सरल ऋण के व्यवस्था से केने बतौले नहीं। प्राधिकरण पुनर्निर्माण के काज के सहज बनाव संबंधित वडा में उपराग सुनवाई करवाक व्यवस्था से कईने जनौलक। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय सहित संयुक्त टोली काल अनुगमन के काज के निरंतरता दिलक। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय प्रतिनिधि सहित के अनुगमन टोली काल विभिन्न स्थान के डेरी उद्योग आ दोकान सबक अनुगमन केलक। अनुगमन के क्रम में सिनुरजोड़ा वडा नंबर 2 स्थित मिथिला डेरी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के चेतावनी दिलक। दूध में हाइड्रो मिलावल गेल आ सर सफाई में ध्यान नहीं राखला कारण चेतावनी दिल गेल अनुगमन टोली जनौलक। तहिना महेंद्रनगर स्थित सीताराम डेरी उद्योग से उत्पादित दही आ पनीर में उत्पादन मिति अंकित नहीं भेल कहत नष्ट कयल गेल। अनुगमन टोली जानकी डेरी उद्योग में सेहो अनुगमन केलक। ई उद्योग में नेपाल में प्रतिबंध लगाओल गेल भारतीय पाउडर दूध भेटल छल। तहिना अनुगमन टोली महेंद्रनगर के किराना दुकान सब में अनुगमन कयने छल। अनुगमन के क्रम में किछ किराना दुकान सबसे अखाद्य चॉकलेट घिउ खेसारी का दाल लगायत नियंत्रण में लग स्प्राइट कोकोला जेहन वस्तु सबके ओहि स्थल में नष्ट कयने छल। व्यस्त अपन समाचार ठाम संपन्न होते पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टेलीविजन। नमस्कार।